हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में साझेदार यानी पार्टनरशिप या इसी को साझा बोलते हैं। तो आज हम आपको पार्ट 5 पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे वीडियो पे आप पहली बार देख रहे हो तो आपको साहिल मैथ मस्ती जतारा आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। इससे पहले 4 वीडियो देख लेना है, इसके बाद आपको 5वां वीडियो देखना है। तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ। मेरा कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग जतारा में SBI बैंक के सामने है, यहाँ करके आप वहाँ भी टोटल मैं फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ भैया। तो अब हम आगे का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लिखा है ए तथा बी कोई साझेदार का ए तथा बी कोई साझेदार का कार्य 5:6 के अनुपात में लगाकर के अनुपात में पूंजी लगाकर करते हैं। 8 माह बाद ए अपने आप से 8 माह बाद ए इस व्यापार से हट जाता है या पूंजी निकाल लेता है ना, बातें की है, हट जाता है यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया तो बी ने अपनी पूंजी कितने बी अपनी पूंजी कितने माह तक बी अपनी पूंजी कितने माह तक इस व्यापार में लगाए रहा। ठीक, तो बेटा देखो ये ए है, ये बी है, इनकी पूंजी का हमें जो अनुपात दिया गया वो कितना दिया गया, 5:6 दिया गया है। अब आगे कहे 8 माह बाद, 8 महीना बाद ए व्यापार से चला गया और इसकी पूंजी का हमें समय का पता नहीं है। और जो हमें बेटा लाभ का जो हमें अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5:9। तो बस अनुपात का मतलब बट्टे होता है, तो 5 × 8 कह सकते हो बटे 6 × p कह सकते हो बराबर 5/9। तो यहाँ कुछ कट रहा है तो काट लो बेटा, 5 से ये 5 ही चले गए, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 से काटा 3 तक 9, 2 से काटा 2 चौको 8, इसका ये गुणा कर दे बेटा। तो p बराबर 4 तो कितना हो जाएगा 12। तो b कितने महीने अपनी पूंजी लगाया रहा, 12 महीने यानी 1 वर्ष। ठीक, तो आप इसे नोट कर लें और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर भाई आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है ना, तो आपको लाइक शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। कुछ लोग बड़ी कंजूसी करते हैं, कुछ ज्ञानी प्राणी ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि हम एक लाइक या शेयर कर देंगे अदर स्टूडेंट को तो सर को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भ्रम है भैया। हमें तो आपका लाइक और शेयर से इतना खुशी होती है कि चलो हमारी शिक्षा दूसरों तक पहुंच तो रही है ना। इसी वजह से आप देख रहे रात्रि के 11:15 बज गए, फिर भी हम आप लोगों को मैथ और रीजनिंग से संबंधित जितना भी हमारी कोर्सेस है तो मैं आपको उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग जरूर इस चैनल को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि आप मेरे साहिल मैथ मस्ती चैनल के आप लोग परिवार के सदस्य हो। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि हम आगे
इस क्रूज चैनल को बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, राहुल तथा राकेश ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया, तथा 1/2:1/3 के अनुपात में धन लगाया, कि अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद राहुल ने अपनी पूंजी को आधा कर लिया, है ना, आधा कर लिया या वापस ले लिया, एक ही बात है, आधा कर लिया। व्यापार आरंभ के 8 माह बाद 510 रुपए के लाभ में से राहुल का भाग कितना होगा? राहुल का भाग कितना होगा? ठीक है, देखो बेटा, जी क्या है? राहुल है, और जी क्या है? राकेश है। इनने जो पूंजी लगाई 1/2 और 1/3, तो हमने आपको बताया था जब अंश हर के रूप में दिया जाए हो तब हमको हरों का हमें लासा ले लेना है, हरों का लासा। तो 2 और 3 का जो एलसीएम बनेगा वो कितने बनेगा प्यारे दोस्तों? 6 बनेगा। तो आपको 6 गुणा यहाँ कर देना, 6 गुणा यहाँ कर देना। तो 2 से काटा 2 3 6, 3 से काटा 3 2 6, यहाँ कितना होगा? 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब आगे देखो क्या कहा गया है। 4 माह बाद ये ने अपनी पूंजी वापस कर ली। तो 4 माह तक तो 3 ही लगाना, अब आधा कर लिया, तो 3 का आधा कितना होता है प्यारे दोस्तों? 1.5 होता कि नहीं होता? ऐसा नहीं अगर होता तो 3 का आधा ऐसा कर लिया वो, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 1.5, कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। वो कितने महीने? 4 महीने, क्योंकि वो कह रहा है ना कुल 8 माह बाद, तो व्यापार 8 महीना का लाभ मिला, यानी 12 महीने के लिए नहीं चला है ये व्यापार, 8 महीने तक चला है ओनली। तो 8 गुणा कर दिया, और ये तो ना भैया ने निकाल लिया ना इसने और डाली, तो इसको गुणा कर दो। 4 कितना हो गया? 12, और 1.5 दूनी 3, 3 दूनी 6 हो गया, और 8 दूनी कितना हो गया बेटा? 16, 12 से कितना हो गया? 18, और ये कितना हो गया? 16, 2 से काटो, 2 8 16, 2 से काटो 2 9 18, 9 8 कितना होगा? 17, 17 बराबर कितना दिया गया है? 510 दिया गया है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 17 इनकम, एक बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। किसका पूछा है बेटा? राहुल का पूछा गया है। राहुल कौन है? ये है ना राहुल, तो अपन 30 का गुणा कर देंगे, 9 3 27, कितने रुपए मिलेंगे भैया राहुल को? 270 रुपये राहुल को मिल जाएंगे। ठीक, तो आप नोट करना भैया ऐसे। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, मैं जितने भी वीडियो डालूंगा तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, लेकिन बेल आइकन को आपको जरूर दबाना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में लिखा है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है ए तथा बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू किया। एक संयुक्त कंपनी शुरू की, एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का, ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना था।
गुना 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दुगनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले, 4,000 रुपये मिले तो उनका कुल लाभ क्या होगा? तो उनका कुल लाभ क्या होगा? ठीक है, हमें कुल लाभ बताना है। तो पहले अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप लोग। ठीक है, तो उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पर ये बेटा ए है और ये क्या है? बी है। आगे कह रहे हैं ए का जो निवेश है बी से तिगुना था। तो भैया जी अगर 1 होगा तो कितना होगा? ये 3 गुना होगा। यही बात होगा ना। और भी कह रहे तथा उसकी निवेश अवधि बी की अवधि से कितनी दुगनी है। तो इसकी अगर 1 गुनी होगी तो इसकी कितनी गुनी होगी? 2 गुनी होगी। एक हुआ ना उसका मतलब। तो 3 गुना कितना होगा? 6 और 1 का कितना होगा? 1। अब कह रहे बी को लाभ के यानी बी को लाभ के तौर पर कितना मिला? 4,000 रुपया मिला। तो 1 बराबर कितना हो गया मेरे दोस्तों? 1 बराबर हो गया, इसका स्वभाव दे दो। 6 का अगर करने 4,000 में भाग दिया, 6 5 6 6 36 6 6 36 4 या कुछ पॉइंट में आ रहा है ना, या तो कहीं मिस्टेक है हमें लगता है। थोड़ा सा एक बार सवाल को चेक कर लें मैडम। हाँ वैसे सवाल तो अपन पॉइंटों में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा ना। अपन चाहो तो 6 6 36 4 0 फिर 6 6 36 4 6 6 36 यानी 1 बराबर 666। 1 बराबर कितना होगा? 666.6। तो अपन को टोटल बताना है। तो टोटल 6 और 1 कितना होगा? 7। 7 गुणा 666.6 का दिन है ना, तो आप आ जाएगा। ऐसा कैलकुलेट कर ही लोगे तो इस पे आपको बस कुछ नहीं है, गुणा करना है। ऐसा कर लोगे 7 6 42 4 7 6 42 4 46 4 7 6 42 4 46 7 6 42 4 46 इस तरीके से टोटल लाभ हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं।
चारागाह ने आगे लिखा है, एक चारागाह में 10 भेड़ों को 3 सप्ताह तक चराता है। भेड़ों को 3 सप्ताह तक चराता है। जबकि बी 15 भेड़ों को 4 सप्ताह तक चराता है। 4 सप्ताह तक चराता है। 60 रुपये किराए को 60 रुपये के किराए को किस अनुपात में बांटेंगे। अब हमको बताना है कि 60 रुपए का किराया है कुल का उस चारागाह का, तो हमें किस अनुपात में बांटना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये ए है और ये बी है। ए 10 गायें 10 भेड़ें 3 सप्ताह तक चलाता है और ये 15 4 10 कितना हो गया 30, 15 4 कितना हो गया 30 से 30 3 दूनी 60, 2 1 कितना हो गया 3 और 3 बराबर कितना होगा बेटा 60 दिया गया। तो एक तो यही आंसर आ गया। अगर वैसे अपन चाहो तो भी आंसर तो यही आ गया। तो 1 बराबर 3 दूनी 6 बराबर कितना होगा 20, तो यहाँ 20 अगर हो जाएगा यहाँ भी 20 हो जाएगा। तो 20 दूनी 40, 20 से कम 20, यहाँ काटोगे तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40 है ना। अगर हमें अनुपात पूछा गया तो बेटा यही हमें डाल देना है। रुपये नहीं पूछा है तो रुपये नहीं बताना है। और इससे हमने पहले आपको 4 वीडियो में दो क्वेश्चन समथिंग करा दिए इस चारागाह से संबंधित। तो आपको पहले के 4 वीडियो भैया थोड़ा सा जरूर देख लेना है ताकि आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल सके। अब अगला सवाल देखो बेटा। अगले सवाल में लिखा है, अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है बेटा। ए बी तथा सी एक व्यापार करते हैं। एक व्यापार करते हैं। ए की कुल पूंजी का (1/4 भाग 1/5 समय के लिए 1/4 भाग 1/5 समय के लिए। बी की कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए तथा शेष पूंजी का शेष समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 17,400 रुपये हो तो बी का भाग कितना होगा। तो बी का भाग कितना होगा जी हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन बेटा है ना, थोड़ा सा ऐसे ध्यान से रखना है अपन को। देखो बेटा ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। ए का 1/4 पूंजी 1/5 समय के लिए, ये क्या है बेटा पूंजी है। ये क्या है पूंजी है और ये क्या है अपना समय है। तो पूंजी गुणे समय बराबर क्या होगा लाभ होता है। और यहाँ बी का 1/3 पूंजी 1/4 समय के लिए, ये बेटा पूंजी है और ये क्या है समय है। तो इसका हमें क्या निकालना है शेष पूंजी गुणे शेष समय। तो शेष पूंजी का हमें पता करना पड़ेगा। देखो अभी के हमने आपके 1-2 क्वेश्चन और करवा दिए पिछले वीडियो में।
तो शेष पूंजी तो थी लेकिन शेष समय नहीं था। इसमें शेष समय तो देखो अपन कैसे शेष समय ज्ञात कर सकते हैं। अपन को पहले पूंजी जा पूंजी और जेड पूंजी है। कुल पूंजी अपने आप में बेटा एक मानी जाती है, कुल समय भी एक माना जाता है अपने आप में, ठीक है। तो अपन को एक में से सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, पूंजी शेष पूंजी निकालेंगे। यहाँ ऐसे लिखते हैं अपन सी की शेष पूंजी। तो कुल पूंजी एक है, एक में से बेटा आपको क्या काम करना है, 1/4 प्लस 1/3। तो इनका लासा ले लेना है बेटा। लासा कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसका गुणा 12 में कर देना, इसका गुणा 12 में कर देना, इसका गुणा 12 में कर देना। तो 12 आएगा 12 और यहाँ काट दो। तो 4 3 12 और 3 चौको 12, 4 3 कितना हो गया 7। 12 में से 7 जाए कितना बचेगा, 5/12। तो अपना शेष पूंजी कितनी आ गई बेटा, 5/12 आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो अपन शेष समय निकालेंगे बेटा। सी का शेष समय, तो पूरा समय कितना कहा जाता है बेटा, 1 कहा जाता है। तो अपन को समय से समय घटाना है बेटा, समय से समय करना है। तो 1/5 और प्लस 1/4, 1/4 इसको घटा देना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। तो इसमें हम 20 का गुणा करेंगे, इसमें भी हम 20 का गुणा करेंगे, इसमें भी हम 20 का गुणा करेंगे। इससे काटा तो कितना होगा 20 और यहाँ 5 से काटा 5 चौको 20, 4 से काटा 4 5 20, 5 4 कितने होगा 9। 20 में से 9 गए कितने बचे, 11, 11/20। ये कितना हो जाएगा, 11/20 हो जाएगा। हो जाएगा प्यारे दोस्तों। हमें क्या काम करना है, ऊपर ऊपर गुणा कर, 1 एकम 1, 4 5 6 20। यहाँ देखो बेटा 1 एकम 1, 4 3 12 और 11 बना 55 और 12 दूनी 24, 240। और हमें हरों का लासा लेना है बेटा। क्या काम करना है हमको, हरों का एलसीएम लेना है। तो हम आपको कितने दिए गए बेटा, 20 12 240, 20 12 240 का एलसीएम कितना बनेगा, 240 बनेगा बेटा एलसीएम। तो 240 एलसीएम आया। तो 240 का इसमें गुणा कर दो, 240 का इसमें गुणा कर दो, 240 का इसमें गुणा कर दो। तो यहाँ काटो ना, 0 से 0 कट गए, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया बेटा 12 आया। इसका काटो तो 12 दूनी 24, कितना आया 20 आया। यहाँ 240 से 240 कट गए, कितना आया बेटा 55। अब यहाँ नहीं कट रहे, तो नहीं कट रहे तो आपको क्या काम करना है, जोड़ देना। तो जोड़ तो सकते हो बेटा, नहीं जोड़ सकते हो, ऐसे जोड़ देना। 2 और 5 7, 5 और 2 7, एक कितना हो गया 8। 87 बराबर में कितना दिया गया प्यारे दोस्तों, 17,400। तो ये को हमें काट देना है, इसके इसमें भाग दे देना बेटा, है ना। तो भाग बराबर 87 दूनी 174 होते हैं। 1 बराबर कितना है दोस्तों, 200 आ गया। अब किसका हिस्सा पूछा गया है, बी का। तो बी में है बेटा 200 गुणा कर देना, 2 0 0 1 0 0 3 0 और 2 दूनी 4। बी को कितने रुपए मिलेंगे, 4000 रुपए मिलेंगे। आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक। अगर बेटा अच्छा लगा है तो लाइक शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है ना। आप लोगों को है ना 11:30 बजे रात्रि का टाइम हो रहा है, फिर भी हम आप लोगों को है ना, एक हमारी आशा है कि आप लोगों को कितने जल्दी से जल्दी वर्दी मिल सके, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर है वर्दी मिलेगी, और ऐसी आशा लेकर के हम आपसे रखते हैं। ठीक है, ऐसे जरूर अच्छी तरीके से नोट कर लेना बेटा ना, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो और साफ दिखेगा क्लियर। इसीलिए मैं आपको बोर्ड पर लिख करके है ना समझाता हूँ। आपने देखो यूट्यूब पर कोई भी टीचर, बहुत कम टीचर बोर्ड पे क्वेश्चन को लिखते हैं, है ना। मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, ताकि किसी भी तरह की आपकी कंफ्यूजन ना हो। आप कोई भी ऑल एग्जाम दे दें, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे टीचर, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, आप मैथ में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी आपको, ना रीजनिंग में आएगी आपको। मैं रीजनिंग का भी वीडियो बनाता हूँ, जीके के सारे वीडियो में आपको यहाँ बना के आप लोगों को भेज देता हूँ। बस आपको तो साहिल मैथ मस्ती जतारा नाम से आपको सर्च कर लेना है और आपको देख लेना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा,
राम श्याम और कमल ने मिलकर, राम श्याम और कमल ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात, पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभ, यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 रुपये है तो कमल का लाभ ज्ञात करो। तो कमल का लाभ ज्ञात करो। हमें कमल का हिस्सा बताना है, ठीक है भैया। देखो, जी बेटा राम है, जी श्याम है और जी कमल जी हैं। इनका हमें रेशियो कितना दिया गया है? 3:4:7। तो 4 और 3 7 7 कितना हो गया? 14 हो गया। और 14 बराबर कितना दिया गया प्यारे दोस्तों? 21,000 दिया गया। 7 से काटो, 7 दूनी 14, तो 7 3 21, 1 2 3 0, 2 से और काट दो, 2 से काटा 100, 2 1 2 2 5 7 बराबर कितना हो गया? 1500 हो गया। अब हमें किसका? कमल जी का पूछा है ना, कमल का। तो अब 1500 का गुणा कर देंगे, 00 15 7 105, तो कितना हो जाएगा? 10,500 रुपये कमल को मिलेगा। अगर इसका पूछे, राम का पूछे बेटा, तो आपको राम साइड गुणा करना है। श्याम का पूछे तो आपको श्याम साइड गुणा करना है। किसी का भी पूछ सकता है, कभी कभी अंदर पूछ लेते हैं तो यहाँ अंदर कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में लिखा है ए ने 10,000 रुपए की पूंजी लगाकर, ए ने 10,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू किया और 4 महीने के बाद, और 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद बी 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की पूंजी लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया, शामिल हो गया। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में 2,000 रुपए के लाभ में से, 2,000 रुपए के लाभ में से एक का हिस्सा, एक का हिस्सा ज्ञात करो, ज्ञात करो। चाहे भैया ए का हिस्सा पूछे, चाहे बी का हिस्सा पूछे, है ना, एक की वैल्यू आपको अगर पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्यारे दोस्तों, ये ए है और ये क्या है? बी है। ए ने कितने रुपए लगाए? 10,000 रुपए लगाए। और बी ने कितने रुपए लगाए? 5,000 रुपए लगाए। ए की पूंजी तो 12 महीने के लिए रही, और ये 4 महीने बाद आया तो इसकी पूंजी कितने महीने के लिए कहाई? 8 महीने के लिए काहे के लिए कहलाई? तो अपन को कुछ काट देना है। 5 जाएगा 5,000, 5,000 दूनी 10,000, है ना। 4 से काटो, 4 दूनी 8, तो 4 3 12, 2 से 2 ही काट दो बेटा, है ना, 2 से 2 काट दो, कितना हो गया? 3:1 पर, है ना। तो 3 और 1 कितना होगा? 4, 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा। तो 4 बराबर कितना दिया गया है दोस्तों? 2,000। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ए का पूछे तो अपन 500 गुणा करना बेटा, ए का पूछे तो 500 गुणा 5 3 1500, बी का पूछे तो 500 यहाँ गुणा कर देना है।
कितना हो गया 500, 1500 500 कितना होगा 2000 रुपये। लेकिन हमें बेटा ए पूछा तो ए बताना है, ठीक है, बी नहीं बताना है, क्योंकि एग्जाम में वो 2 नंबर नहीं देना है। ठीक, आप अच्छी तरीके से नोट कर लें बेटा। तो हम आगे बढ़े फिर। तो आपसे एक बड़ी उम्मीद है ना, कि आप हमारी बात को बहुत जरूर है ना ध्यान पे देंगे कि हमें जब हमारे सर इतनी मेहनत करके है ना हम तक इतनी व्यवस्था करते हैं भेजने की, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों से है ना शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आगे के वीडियो आप तक और पहुंच सकें। मैं ऑफलाइन कोचिंग जहां से आपको पढ़ाता हूं है ना, तो आप देख सकते हो है ना, ये मेरी ऑफलाइन कोचिंग का एडवर्टाइज है, और ये मेरा ऑफिस है, ये देख सकते हो आप, ये मेरी क्लास है जहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं भैया